Hello guys, and on popular demand once again I'm back with a video 10 important reports which you can mention in your essay. Whether you're writing essay this time in your mains or you would be writing it next year, these are very important reports which you should and must mention not only in your essay but also in your GS का answer as well. I am your beloved educator Kuber Singh, आपका अपना एजुकेटर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एसे राइटिंग. So let's begin today's lecture. Guys, do comment, do hit the like button, do share the video. आपके इस छोटी सी सपोर्ट से हमारा चैनल बहुत बड़ा बनेगा और जितना ही बड़ा हमारा चैनल बनेगा उतना ही बेहतरीन कंटेंट हम आपके लिए लेके आ पाएंगे. तो ये एक रिक्वेस्ट है आप सबसे. शुरू करते हैं. एंड यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पब्लिश करी जाती हैं विच यू मस्ट नो. एक तो है HDR, द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जहां पे HDI आता है. देन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये पब्लिश की जाती है बाय द UNSDN विच इज द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क. और एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है वो है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स के द्वारा. ऑर्गेनाइज क्राइम GS3 में पढ़ते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में. इस रिपोर्ट को जरूर विजिट करना, वेबसाइट पे जाना, रिपोर्ट को विजिट करना, रीसेंट रिपोर्ट्स की हाईलाइट को पढ़ना. और अगर मिसाल के तौर पे थोड़ा आपको मैंने बताना हो तो HDI के बारे में बता देता हूं. बाकी सब रिपोर्ट्स को थोड़ा सा आप स्कैन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. इंडिया का लेटेस्ट रैंक क्या रहा है, क्या स्कोर इंडिया का रहा है, वो जरा आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं. लेकिन अगर HDI की बात करें तो HDI में इंडिया का रैंक 134 है. तो अभी मार्च 2024 में ही रिपोर्ट आई थी. इंडिया का रैंक 134 है आउट ऑफ 193 कंट्रीज. सो नॉट वेरी गुड. लेकिन इंडिया की वैल्यू यानी इंडिया का जो स्कोर है वो पिछले कुछ 2-3 सालों में इंक्रीज हुआ है. हाउएवर स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. तो जब आप कभी सोशल जस्टिस के बारे लिख रहे हैं, कभी आप पॉवर्टी के बारे लिख रहे हैं, कभी आप एजुकेशन पैरामीटर्स के बारे लिख रहे हैं, सो बी स्मार्ट इनफ और ये रिपोर्ट को, ये डेटा को मेंशन जरूर करना. देखो ऐसे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और एनालिसिस दोनों का ब्लेंड बहुत ज्यादा जरूरी है. और अपने आर्ग्यूमेंट को थोड़ा और वजन देने के लिए इस तरह के सब्सटैंशियल फैक्ट्स और डेटा डालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों. और आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो बनाया था जस्ट 2 days बैक, 10 इंपॉर्टेंट कोड्स फॉर एसे. ये ऑलरेडी वीडियो जा चुका है, अगर नहीं देखा तो जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट में चेक करना. और तो और एक और मैंने वीडियो बनाया था लास्ट संडे, प्रीवियस संडे. उसमें मैंने 5 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स डिस्कस करी थी जो कि ऐसे में कोट कर सकते हैं. ये सोशल जस्टिस, वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन से रिलेटेड थी. नहीं देखा वीडियो, जाके जरूर देखना. ओके, अगला है वर्ल्ड बैंक. तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये 4 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो. एक तो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये साल में एक बार आती है, जिसमें इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमिक और डेवलपमेंट चैलेंजेस मेंशन्ड होते हैं. देन ये रिपोर्ट अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स. लेकिन इसके पुराने एडिशंस में से आपको फिर भी काफी इंपॉर्टेंट डेटा मिल सकता है जिसको आप कोट कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं अपने ऐसे में. देन ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, इसमें जो ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं उसके बारे हमको पता लगता है. एंड पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट, यहां पे जो लिंकेजेस हैं कि कैसे पॉवर्टी इज हैम्परिंग द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, उसके बारे यहां पे मेंशन होता है. नाउ अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, तो इंडिया इज अमंग 100 कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना जो कि मिडिल इनकम ट्रैप में है. ना मिडिल इनकम ट्रैप मतलब कि अभी जैसे 2047 तक हम एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं, हम विकसित भारत बनना चाहते हैं. लेकिन अभी वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं फ्रॉम ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ मिडिल इनकम इकोनॉमी टू अ हाई इनकम इकोनॉमी. ऑलराइट, तो इस वक्त इंडिया का जो इकोसिस्टम है, जो पॉलिसीज अनलीश करी गई हैं, वो काफी कंड्यूसिव हैं. डिजिटलाइजेशन में हमने काफी एडवांसमेंट किया है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फेवर में है. लेकिन उसके बावजूद भी वी आर फेसिंग अ वेरी टफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज कंपेयर टू द पास्ट. फ्रेंड्स, और एक और आपको न्यूज में देना चाहता हूं कि हमने एसे और एथिक्स का कोर्स, ये कॉम्बो कोर्स 7000 का लॉन्च कर दिया है. अब वैसे तो एसे का बहुत होलिस्टिक कोर्स होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर कॉम्बो कोर्स में कुछ लिमिटेड फीचर्स एसे राइटिंग के भी मैं आपको दे रहा हूं अलोंग विद एथिक्स. तो यानी कि आपके 500 मार्क्स ऑफ योर GS, 250 एसे एंड 250 एथिक्स,
7,000 रुपीज में ये कवर हो रहे हैं. इट्स अ वेरी लो कॉस्ट एंड अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स, बट समथिंग विच कम्स लो कॉस्ट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी. सो फ्रेंड्स, एक बहुत यूनिक फीचर है एसे राइटिंग कोर्स का, दैट अलोंग विद द कंटेंट, तो इसमें आपको मैं लगभग 14 वीडियो लेक्चर्स दे रहा हूं. वैसे हमारा जो डिटेल्ड एसे का कोर्स होता है उसमें 24 वीडियो लेक्चर्स रहते हैं, इसमें 14 वीडियो लेक्चर्स दे रहा हूं, और साथ के साथ पर स्टूडेंट 2 मेंटरशिप कॉल्स भी मेरे द्वारा रहेंगी. सो दोस्तों, इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए टोल फ्री नंबर पे कॉल करें ताकि आप अपनी सीट यहां पे पक्की कर सकें. थर्ड, IMF की बात करेंगे. IMF के द्वारा 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसमें एनालिसिस होता है ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स का. ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यहां पे फोकस किया जाता है ऑन द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स. एंड फिस्कल मॉनिटर, ये इंसाइट्स देता है इनटू द फिस्कल पॉलिसीज ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. अब IMF का ये कहना है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कि अभी रिसेंट जो अभी डेटा आया है, IMF ने अपग्रेड करा है GDP फोरकास्ट फॉर इंडिया टू 7%. OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ने इंडिया को 6.6% पे कहा है कि इंडिया 6.6% पे ग्रो करेगा. IMF 7% का फोकस दे रहा है. तो फास्टर ग्रोथ, अब ये बातें कोट करनी है, ये सब बातें आपने सोशल सेक्टर में, इकोनॉमी में, ये वहां पे पढ़ी हुई हैं, लेकिन इन बातों को समझो और इन बातों को इस्तेमाल करो एसे में लिखने के लिए. फास्टर ग्रोथ होगा मींस और जॉब्स जनरेट होंगी, वेल्थ क्रिएशन होगा. तो IMF ने इंडिया का GDP अपग्रेड करा है इन द फिस्कल 2024-25 जो रनिंग फिस्कल है, फ्रॉम 6.8 to 7%. अप्रैल ऑफ दिस ईयर में IMF ने फोरकास्ट 6.8% किया था, अभी रिसेंटली 7% पे किया है. ठीक है, चलिए अगला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगेन 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आ जाती हैं. एक वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, फोकस किया जाता है ऑन द ग्लोबल हेल्थ ट्रेंड्स एंड द चैलेंजेस. देन द ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट, द TB रिपोर्ट. इंडिया भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एफर्ट्स कर रहा है टू एलिमिनेट TB फ्रॉम इंडिया. एंड द ग्लोबल हेल्थ एक्सपेंडिचर डेटाबेस. अब जहां पे हेल्थ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात आती है, यू ऑल नो कि इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा है. यहां पे एक ना एनालिसिस है, एक आप यहां पे देख रहे हैं, एक ग्राफिकल एनालिसिस है जहां पे ये दिखाया जा रहा है, दिस इज फ्रॉम द दिस इज डन बाय द WHO. तो ये जो ग्लोबल जो हेल्थ एक्सपेंडिचर डेटाबेस है ना, सिंस द ईयर 2000 से ये रिपोर्ट WHO निकाल रहा है, और ये 2000 से लेके 2021 का एनालिसिस आप देख सकते हैं. तो WHO का कहना है कि इंडिया अराउंड अबाउट 3.28% ऑफ द GDP स्पेंड कर रहा है टुवर्ड्स द हेल्थ सेक्टर. नाउ दिस इज वेरी लेस ऑफ कोर्स, एज यू नो there has been successive reports and recommendation talking about कि India should contribute at least 6% to the health sector. Now this is a very useful insight which you can always quote in your essay as well. WTO के द्वारा 2 important reports हैं, World Trade Report और Global Value Chain Development Report. And as far as trade is concerned, तो भारत ने $451 billion का goods export किया है in the fiscal 2023. एंड अप्रैल से फरवरी जो फिस्कल ईयर 2024 था, उसमें 394 यानी कि राउंड अबाउट $395 बिलियन का एक्सपोर्ट हो चुका है. नाउ इन इट्स लेटेस्ट ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, भारत का जो शेयर है ऑफ ग्लोबल गुड्स एक्सपोर्ट्स वाज 1.8% इन 2023 और इंपोर्ट्स 2.8% था. एंड इन डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज, इंडिया का जो शेयर है दैट रोज फ्रॉम 6% in 2023 what was 4.5% in 2019. तो अगेन ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है. मेरा सजेशन ये है, अगर आप मेंस दे रहे हैं, ऐसे का पेपर लिखने वाले हैं, प्लीज इसको रट्टा जरूर मार लेना. OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट, OECD इकोनॉमिक आउटलुक एक रिपोर्ट है, देन OECD बेटर लाइफ इंडेक्स है, एंड देन एजुकेशन एट अ ग्लांस है. ऑलराइट, ना OECD इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें, ये साल में 2 बार आता है. इसका ट्वाइस ईयरली एनालिसिस होता है, साल में 2 बार आता है, और मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड पर्सपेक्टिव आने वाले 2 सालों में बताए जाते हैं. और इस रिपोर्ट में अगेन काफी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं. फॉर एग्जांपल OECD कह रहा है कि प्रोजेक्टेड ग्लोबल GDP ग्रोथ फॉर द ईयर 2025 3.2% होगा. प्रोजेक्टेड OECD इन्फ्लेशन यानी कि इन्फ्लेशन इन द OECD कंट्रीज, इंडिया इज नॉट इन द OECD ग्रुप,
उसमें इन्फ्लेशन वुड बी 3.4% और OECD अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इन द OECD कंट्रीज दैट वुड बी 5%। तो प्राइमरीली यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज आती हैं। किसी भी दो कंट्रीज का नाम जरूर मेंशन करना कमेंट सेक्शन में जो कि OECD फोरम में आती हैं। मैं एक बार आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, आपको फिर से बता दूं कि ये 2 साल में एक बार रिपोर्ट आती है, मैंने शायद गलती से 1 साल में 2 बार बोल दिया था। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा अगेन 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एंड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूं। इंडिया का रैंक 127 रहा था आउट ऑफ 146 कंट्रीज ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। और ये रिपोर्ट में अब जैसे आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसमें 4 पैरामीटर्स पे जेंडर पैरिटी को मतलब नापा जाता है, मेजर किया जाता है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो कभी भी आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो या कोई एंगल देना चाहते हो रिलेटेड टू पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, तो ये रिपोर्ट को जरूर मेंशन करना, दैट विल गिव मोर वेटेज टू योर आर्ग्यूमेंट। ऑलराइट, देन इज FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आती हैं। एक तो है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, इसमें ग्लोबल हंगर और न्यूट्रिशन के ट्रेंड्स पे बात की जाती है और क्या क्या चैलेंजेस हैं। देन ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट एंड द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड्स फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। ये 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स FAO के द्वारा पब्लिश करी जाती हैं। नाउ रिसेंटली द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, ये जो रिपोर्ट 2024 में आई थी, दिस वाज पब्लिश्ड इन कोलैबोरेशन विद FAO, IFAD, यूनिसेफ, द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड द WHO। यहां पे एक बहुत क्रिटिकल एनालिसिस प्रेजेंट करा है ऑफ द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन ट्रेंड्स। इस साल की रिपोर्ट एम्फसाइज कर रही है ऑन द अर्जेंट नीड फॉर इंक्रीज्ड फाइनेंसिंग टू एंड हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड मैल न्यूट्रिशन इन ऑल इट्स फॉर्म्स। 13%, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, प्लीज इसको याद रख लो। 13% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन सफर कर रहा है फ्रॉम क्रॉनिक अंडर नरिशमेंट। तो जब आप न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स की बात अपने ऐसे में कर रहे हो या अगेन फूड इनसिक्योरिटी की बात कर रहे हो, तो ये फिगर्स को जरूर कोट करना। अगेन पावर्टी, सोशल जस्टिस, वुमेन एम्पावरमेंट, रिलेटेड टू चिल्ड्रन अगर आप बात कर रहे हैं तो ये जरूर करना। भारत इज होम टू अराउंड अबाउट 20 करोड़ अंडर नरिश्ड इंडिविजुअल्स, दिस इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, 20 करोड़। सो विच मीन्स इफ 150 करोड़ की अगर हमारी आबादी है तो परहैप्स 1/5 और 1/4 shall we say of our country, or maybe 1/5 of India is undernourished. And the number of undernourished people has certainly decreased. It was around about 24 to 25 crores 20 years back as compared to now. 56% of Indians, which is around about 79 crore people, they cannot afford a healthy diet. देन नंबर 9 पे हम बात करेंगे यूनेप के बारे। यूनेप के द्वारा ये 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं, एमिशंस गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक एंड अडॉप्शन गैप रिपोर्ट। नाउ अगेन देयर कैन बी 10 रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूं। अगर आप इसको मेंशन करोगे एंड साथ के साथ आप लिखोगे कि इंडिया का असेसमेंट या इंडिया का परफॉर्मेंस इन रिपोर्ट्स पे क्या रहा है, तो शायद आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बता रहा हूं। अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट, अगेन ये एनुअल पब्लिकेशन है, साल में एक बार रिलीज करी जाती है, साल के एंड से मतलब ईयर एंड पे रिलीज करी जाती है जनरली। और जो 2023 में रिपोर्ट आई थी उसने फोकस किया था ऑन दी अडॉप्टेशन फाइनेंस और दी अवेलेबिलिटी ऑफ मनी के कैसे अडॉप्टेशन प्रोजेक्ट्स कैसे कैरी आउट करे जाएंगे। देन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, सो दिस इज नंबर 10 एंड यहां पे 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आ जाती हैं, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक एंड ग्लोबल एनर्जी रिव्यू। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ एज पर दी इंडिया एनर्जी आउटलुक जो कि IEA के द्वारा 2021 में पब्लिश करा गया था, इन द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इंडिया को 3रे नंबर पे रैंक करा गया है एज द प्राइमरी एनर्जी कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। हमारी जो हाइड्रोकार्बन रिक्वायरमेंट्स है दे आर बीइंग मेट बाय इंपोर्ट्स। हम ऑयल और गैस इंपोर्ट कर रहे हैं एज यू ऑल नो फ्रॉम द गल्फ रीजन, फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम अफ्रीका। और वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2021 की जो रिपोर्ट आई थी, जो प्रेजेंट शेयर है इंडिया का इन द ग्लोबल प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन, वो अराउंड अबाउट 6.1% है एंड दिस विल इंक्रीज क्लोज टू 10% बाय 2050। नाउ अगेन जब आप रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, ग्रीन एनर्जीज की बात कर रहे हो या जो ट्रांजिशन इंडिया का फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल सेक्टर
टू द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बात कर रहे हो, तो ये छोटी सी रिपोर्ट को जरूर मेंशन कर देना, ये 2-3 लाइंस को जरूर मेंशन कर देना। आज के वीडियो का पर्पस ये था कि आपको एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्डर मिल सके, आपको कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल सके जो कि आपके फैक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स को थोड़ा सब्सटैंशिएट कर सकता है। बिकॉज जो मैं बार बार बच्चों को बात कहता हूं अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग नुआंस्ड आर्ग्यूमेंट्स, ये आपके एसे को और इवन जीएस के आंसर को डिफरेंट पोर्ट्रे करेगा एज कंपेयर टू द एवरेज आंसर। एंड आई एम श्योर कि अगर आप कॉम्पीट कर रहे हैं लगभग 12-13 हजार बच्चों के साथ इन द मेंस, तो यू नो द लेवल ऑफ कंपटीशन इज क्रेजी। और उस कंपटीशन लेवल को क्रैक करने के लिए यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड यू हैव टू पुट फॉरवर्ड आर्ग्यूमेंट्स व्हिच अदर पीपल आर नॉट डूइंग। तो ये कोशिश ये छोटे से वीडियो के जरिए थी आप तक ये मैसेज पहुंचाने की। बाकी दोस्तों यूट्यूब पे तो मिलते रहेंगे, पेड लेक्चर्स में भी बहुत मजेदार तरीके से हम पढ़ते रहते हैं। ऐसे का एक बहुत डिटेल्ड हमारा मॉड्यूल है, अगर जुड़ना चाहेंगे आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सी यू वेरी सून, थैंक यू सो मच।